A very good morning to all my students. Okay children, today is 17th of June and day is Wednesday. We are going to start grammar today. Class second. आज हम grammar का second chapter start करेंगे. This is your grammar book. Okay. I hope you all are good. Okay. So see, this is your second chapter, naming words. Okay. See, this is some notes I have prepared for you. First we will start with the moral. आज का moral है हमारा, there is no excuse for not trying. कोशिश ना करने का कोई बहाना नहीं होता. Okay, so we teachers always tell to keep on trying. Okay, so without trying you will never succeed in your work. आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. अगर आपसे कोई वर्क नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे ट्राई करते रहना चाहिए. Okay, so this is the moral. Now we will start today's topic, that is naming words. Okay, naming words. See children, now everything in this world has some or the other name. We are surrounded by people, place, things, animals and birds. हम जिस जगह रहते हैं हमारे चारों ओर कोई ना कोई चीज़ें होती हैं और इस दुनिया में हर कोई चीज़ का कोई ना कोई नेम ज़रूर होता है, कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है. ठीक है, तो उसी नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. जैसे हमारे आसपास पीपल हैं, फिर प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो सबके कोई ना कोई नाम ज़रूर होते हैं. तो इन्हीं नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं और नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहा जाता है. ठीक है, सो नेमिंग वर्ड और नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चले कि ये नेमिंग वर्ड्स हैं. फर्स्ट मैं आपको एनिमल्स के पिक्चर्स दिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, सी दीज आर सम एनिमल्स. ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं जैसे तो ये एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स के कुछ नेम्स होते हैं, तो आप लाउडली बोलेंगे. ठीक है, ये देखिए मंकी. ओके, देन एलिफेंट, जिराफ, ज़ीब्रा, कैंगरू, ये सब क्या हैं, एनिमल्स के नेम हैं. लायन, टाइगर, फॉक्स, डियर एंड गोरिल्ला. सो दीज ऑल आर एनिमल्स नेम. तो ये जो नेम्स हैं एनिमल्स के, लायन, मंकी, डियर, एलिफेंट, ये क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं. ठीक, अब हम आपको बर्ड्स के नेम दिखाते हैं. ये सी देयर आर मैनी बर्ड्स, दीज आर नेम ऑफ बर्ड्स. ओके, सी मैना है, क्रू, पिकॉक, pigeon and then parrot. See, these are also birds. Tailor bird, cuckoo, hoppy. Then this is ostrich, this is woodpecker. These all are names of birds जो noun में आ जाते हैं. ठीक है, then हम आते हैं places पर. All places have names. places के भी names होते हैं, तो उसके examples हम देखेंगे. ये देखिए, ये हैं प्लेसेस. अब आप देख रहेंगे मार्केट प्लेस है यहाँ पे. ठीक है, ये सब क्या है, प्लेसेस के नेम हैं. ये देखिए, ये बैंक है. ओके, जहाँ पे हम पैसे ले जाते हैं, ओके, विड्रॉ करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, ये बैंक है. और ये है ज्वेलरी शॉप, जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है. जैसे ईयररिंग्स हो गए गोल्ड के, बैंगल्स हो गए, ओके, नोज पिन हो गई, ऑल द gold and silver jewelries you get in the jewelry shop. Then general सुपर बाज़ार, जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, जहाँ पे आप
फूड ग्रेन्स वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह खरीदने जाते हो, दिस इज़ सुपर बाज़ार। देन स्वीट शॉप, यहाँ आपको मिठाइयाँ मिलती हैं, दिस इज़ वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल्स वाला। दिस इज़ डेयरी, जहाँ पे आपको मिल्क, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दिस इज़ व्हाट, बुक शॉप। एंड दिस इज़ क्लोथ शॉप। सो दीज आर ऑल places name, and I will show you a picture of school also, okay. See, this is a school, this is the name of a place. तो places के नेम में स्कूल आते हैं, मार्केट आते हैं, और ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाए, ओके. सो दीज आर ऑल प्लेसेस ऑफ नेम। तो प्लेसेस ऑफ नेम भी नेमिंग वर्ड्स में आ जाती है। ये देखिए आपके स्कूल्स, ओके. और एवरी पीपल नेम इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। नाउ पर्सन्स के नेम हैं, हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे पर्सन्स के नेम के। ये देखिए, सी डॉक्टर, ये भी एक पर्सन है, पीपल हैं। सी दिस टीचर, नर्स, देन जज, देन लॉयर। Postman, okay, soldier, policeman, this is fireman, this is traffic police. See, ये भी people हैं, carpenter, potter, barber, tailor, ये देखिए क्लोथ स्टिच कर रहे हैं, ये हैं टेलर, ये हैं कॉबलर जो शूज़ मेंड करते हैं, शूज़ बनाते हैं। सो दीज ऑल आर नेम्स ऑफ पीपल, एंड ये नेमिंग वर्ड्स में आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल हैं पीपल के और प्लेसेस के, मैंने आपको दिखा दिया था, स्कूल, बैंक, ओके. एंड ये, और अब हम कुछ थिंग्स के एग्जाम्पल लेंगे। अब आप किस चीज़ पे बैठे हो, आप हो सकता है बैठे हो चेयर पे या बेड पे, ओके, एनी फर्नीचर पे, टेबल, स्टूल, वट एवर. सो चेयर इज़ अ थिंग, ओके. एंड पेंसिल, बुक, ये पेंसिल है, ओके, दिस इज़ अ बुक, ओके. सो दीज ऑल थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स विच कम अंडर थिंग्स, ओके. एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स. सो लुक योर चिल्ड्रन, सी all people have name. Example, mother, boy, teacher, doctor, father. All places have names. Example, school, home, garden, market. All things have names. Example, bottle, bag, chair, box, okay. All animals and birds have name. For example, lion, peacock, eagle, monkey, deer, okay. So these are the examples of names of people, place, things, animals and birds. So all these things are naming words or noun. I hope you have understood what are naming words. Now we will see one exercise, okay. ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। ये देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, आपको इनको नेम करना है एंड देन आपको इसको करेक्ट बॉक्स में फिल करना है। अगर वो पीपल नेम है, जैसे कि ये डॉक्टर एक पीपल है, पर्सन में आता है, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर फिल कर देना है। एलिफेंट, एलिफेंट इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल, सो इन यू हैव टू राइट एलिफेंट इन द एनिमल कॉलम। फर्स्ट वी विल फिल दिस बॉक्स, दिस अंडरलाइन वर्ड्स, एंड देन वी विल फिल द columns. See, this is a car, so you will write your car. This is a cat, C-A-T, cat. Then this is elephant. Okay, this is what? School. Then this is a bag, doctor, boy, garden, teacher. Okay, so I have written the names of the picture shown here. Now we will fill the word in the right column. First is car. कार क्या होती है? थिंग है, ठीक है ना। आपके आसपास कार आपको दिख रही होगी बाहर, विंडो के बाहर, तो कार क्या होती है? थिंग होती है।
तो you will write in the thing column. Then cat. Cat is an animal, you will write under animal. Elephant also is an animal, so you will write elephant under animal column. Then school. School क्या है? It's a name of a place. मैंने आपको अभी बताया था. So place के नीचे आप school लिखेंगे. Bag. Bag is a thing, so you will write it under thing. Then doctor. Doctor is a people, so we will write under people column. Boy. And then garden. Garden is a place, so under place. Teacher. Teacher एक person है, people है, तो आप टीचर को people के column में डालेंगे. ओके, इसीलिए look here. डॉक्टर, बॉय, टीचर. देन प्लेसेस में आ गया गार्डन, स्कूल, एंड देन एनिमल्स में है कैट, एलिफेंट, एंड देन थिंग्स में है कार एंड बैग. ओके, see now see the definition of the naming word. Words which tell us the name of people, place, animal and things are called naming words or nouns. Okay. Mohan walked into the garden. He saw a caterpillar sitting on a leaf. ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नेमिंग वर्ड्स के. मोहन एक पर्सन है, गार्डन प्लेस का नेम है, कैटरपिलर एनिमल है, लीफ एक थिंग है. लेडी बग क्रॉल्ड ऑन द ग्रास. लेडी बग एक इंसेक्ट का नेम है, तो वो नेमिंग वर्ड्स में आ गया. और ग्रास एक थिंग है. अ ग्रास हॉपर हॉप्ड नियर बाय. ग्रास हॉपर इज एन इंसेक्ट नेम. देयर वॉज अ फाउंटेन टू. फाउंटेन क्या होता है? फुहारा. ओके, सो दैट फाउंटेन कम्स अंडर थिंग्स कॉलम्स. ओके, सो ऑल द थिंग्स अराउंड यू which is related to people, place, animal, birds are what? They all come under naming words. Okay? उनके जो names होते हैं वो noun होते हैं या तो naming words होते हैं. मैंने अभी आपको examples दिए थे, जैसे कि animals में मैंने आपको pictures दिखाए थे. lion, monkey, tiger, deer, elephant. Okay, all are naming names of animals, so they are nouns also. Okay, all the naming words of animals are nouns. And then मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए थे बर्ड्स के कुछ, so names of birds भी noun के अंदर आ जाते हैं. और people के names दिखाए थे, डॉक्टर हैं, कॉबलर हैं, टेलर हैं, ये सब पर्सन हैं. मदर हो गए, फादर हो गए, है ना, तो ये भी पीपल के नेम हैं, तो ये आते हैं पीपल के कॉलम में. आपके आसपास आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि आपके घर रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि थिंग्स में फ़ैन है, चेयर है, टेबल है, टीवी है, सोफ़ा है, मम्मा हैं, पापा हैं. ओके, आपके घर के सामने पार्क होगा, गार्डन होगा. सो दीज ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज A. Underline the naming words in the sentence. Okay. See, अब हमने नेमिंग वर्ड्स को जान लिया है कि आसपास हमारे जितने भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, थिंग्स, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके नेम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो अब इस सेंटेंस में हम नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. द टैक्सी इज़ वेटिंग आउटसाइड द हाउस. टैक्सी अंडरलाइन करिए. यू हैव टू अंडरलाइन टैक्सी बिकॉज इट इज़ अ थिंग. हाउस ऑल्सो. ओके. देन इन द सेकेंड सेंटेंस, आई ईट जैम एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट. जैम एंड ब्रेड इज़ अ थिंग. आई सॉ अ कैंगरू इन द जू. सो इट्स अ नेम ऑफ अ एनिमल, तो हम कैंगरू को अंडरलाइन कर देंगे. जू एक नेम ऑफ प्लेस है, ये प्लेस में आ जाता है. कैंगरू एनिमल्स में आ जाता है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ animals and place. So you have to underline it because it is a naming word. In sentence 4, the policeman is standing on the road. Policeman and road. Fifth one, the kite is flying in the sky. Kite and sky. My teddy bear is brown in color. Teddy bear thing है,
ओके। माई सिस्टर इज़ 2 years old। सिस्टर पर्सन में आ जाते हैं, जैसे मदर और फादर वैसे ही सिस्टर भी पर्सन्स में आ जाते हैं। इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। 8th वन, द लायन इज़ द टाइगर ऑफ द जंगल। द लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। सो लायन, किंग एंड जंगल इज़ अ नेमिंग वर्ड। द टेलर इज sewing a dress। So tailor is a naming word. It's a name given to a person. 10th one, my mother made biryani for dinner। Mother, okay, naming word। 11th one, this shirt is dirty। Shirt, okay, shirt एक thing है। 12th one, the water in the jug is cold। water एक thing है, jug एक thing है। okay, so these are all naming words। आप भी मेरे साथ अंडरलाइन कर लीजिए, फिल कर लीजिए इसको। यू हैव टू राइट दिस इन द कॉपी। स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको कॉपी में राइट करना है। ओके क्लास सेकेंड, टर्न द पेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी सी, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। अब हमको इन सेंटेंस में से वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्कल हियर। In the previous exercise, what we had done, we had underlined the naming words. Here we have to circle the naming words and then we have to put that in the correct column. Okay, let's see. First one, Rahul and Ritu were coming from school। Now Rahul को circle करिए because वो एक person है, रितु को भी because वो एक girl का name है। और स्कूल इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो। देन सेकेंड वन, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग इन द पार्क। लिटिल गर्ल, सो गर्ल को सर्कल करिए और पार्क एक प्लेस है तो पार्क को सर्कल करिए। मायरा वेंट टू हर विलेज फॉर द हॉलीडेज। मायरा नेम ऑफ अ गर्ल एंड विलेज नेम ऑफ अ प्लेस। शी सॉ मैनी एनिमल्स। her grandmother सर्कल कर लीजिए। showed her a cow, the cow gave milk every day। milk एक थिंग में आ जाएगा। ओके। अर्जुन हैज़ अ पेट कैट। अर्जुन एक नेम ऑफ अ बॉय है तो सर्कल कर लीजिए। और कैट, her name is लूसी। लूसी स्लीप्स ऑन द काउच एक थिंग है। ओके। फादर ब्रॉट अ पिंक बाईसाइकिल फॉर रिया। फादर को सर्कल कर लीजिए और बाईसाइकिल को, और एक रिया को भी कर लीजिए बिकॉज ये नेम ऑफ अ गर्ल है। रिया रोड इट इन द नेबरहुड। रिया लव्स अ बाईसाइकिल। नाउ आपके सामने जितने भी सर्कल किए नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें हम कॉलम में फिल करेंगे। ओके। राहुल पीपल का नेम है तो यहाँ पे आएगा राहुल। देन रितु, स्कूल एक प्लेस है, स्कूल। गर्ल पीपल्स नेम है, पर्सन है। पार्क एक प्लेस है। मायरा, हियर इन थर्ड सेंटेंस मायरा। देन विलेज प्लेसेस में आ जाएगा। एनिमल्स का कोई नेम है, काऊ। ओके, काऊ। देन ग्रैंड मदर, ओके, पीपल्स नेम में आ जाएगा ग्रैंड मदर। देन काऊ हो गया। मिल्क थिंग्स में आ जाएगा। देन अर्जुन, कैट। लूसी एक नेम है ना एनिमल का। काउच एक थिंग है। फादर पीपल में। बाईसाइकिल थिंग में। रिया
ओके, सो दीज आर नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो थोड़ी सी अलग है, जैसे कि यहाँ पे पीपल तो हैं ही, पीपल के नेम्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, राहुल, रितु, मायरा, लूसी, रिया, अर्जुन। ओके, सो दीज आर स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन। तो जो स्पेशल नेम्स होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? ये टाइप्स ऑफ नाउन है, ये आगे हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। ये देखिए कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम। जो स्पेशल नेम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन में डालते हैं, और जो जनरल नेम्स होते हैं, जो कॉमन थिंग्स होती हैं, जिनका जैसे जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मदर, फादर, ये सब कॉमन नेम्स हैं। तो हम नाउन के आगे टाइप्स पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ तब तक के लिए इतना आप फिल करेंगे और कॉपी में राइट करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसे भी हम वी विल डू दिस नाउ। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट व्हाट दे आर। सपोज एग्जाम्पल के लिए ये फर्स्ट वाला आपके लिए किया गया है। ये देखिए पुलिसमैन है, तो आपको इसको डिनोट करते हुए दिखाना है, सेंटेंस को लिखना है, दिस इज़ अ पुलिस मैन। सी दिस, व्हाट इज़ दिस? अ फिश। ओके, shark. So we will write here, suppose just write this is a fish, or you can write dolphin, this is a dolphin. Then ये bird है, तो आप लिखेंगे this is a bird. Then next, this is a clown. क्लाउन मीन्स जोकर, जो सर्कस में होता है। बटरफ्लाई, दिस इज अ बटरफ्लाई। ओके, ये आपको जस्ट यहाँ पे राइट कर लेना है। ये राहुल, रिया, मायरा, ये नेम है पर्सन के, तो वो भी पीपल के नीचे आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लूसी जो है वो पेट कैट का नेम है। ओके, जो नेम्स हैं वो हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ओके, इट्स अ नेम ऑफ अ कैट। ओके, सो दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन, तो उसे हम एनिमल्स में नहीं डालेंगे। ठीक है, ये एक नेम है, तो वो ओके सब वो एनिमल का नेम है, तो हम यहाँ एनिमल के नीचे फॉर द टाइमिंग डाल देते हैं। आगे हम आपको समझाएंगे कि ये एनिमल्स नेम है, तो ये स्पेशल नेम है, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लूसी कट करके यहाँ लूसी आप एनिमल्स के कॉलम में राइट कर लेंगे। ओके चिल्ड्रंस, दिस इज योर एक्सरसाइज विच वी हैव कंप्लीटेड हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे, कॉमन नाउन। इस नाउन नेमिंग वर्ड्स को ही हम और आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके, सो फॉर देन टिल देन टेक केयर of yourself and do your work. I will send the PDF of the picture which your work you have to write in the copy as well as you have to do in the book. This is your book work. आपको बुक फिल करना है, पेज नंबर 16, 17, ये है 17, ये आपको फिल करना है, ये ऑल सेंटेंसेस, और ये है पेज नंबर 18, आपको बुक फिल करना है। प्लस आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में भी राइट करना है। ठीक है, ये यहाँ से आपको राइट करना है। मैंने आपकी कॉपी में कॉपी वर्क के लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस राइट किए हैं, उसके ये है। ओके, ये है, मैं आपको इसको पिक भेज दूँगी, आप कॉपी में इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद आप इस पेज से शुरू करेंगे, पेज नंबर 17 से आप कॉपी वर्क शुरू करेंगे। ठीक, ए से आप शुरू करेंगे, ये आपको नहीं करना, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एग्जाम्पल में। और फिर आपको बी करना है, ये है बी, और देन लास्ट में आपको ये वाला एक्सरसाइज करना होगा। ओके, फिगर बना लीजिएगा। ओके, अगर आप फिगर नहीं बना सकते हो तो आपके सिंपली आप सिर्फ ये सेंटेंस राइट कर लीजिएगा। ओके, ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। माय सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 37।